हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। और आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको बताएंगे कुछ इडियम्स, कुछ सिनोनिम्स, कुछ वन वर्ड्स और भी बहुत सारी चीजें। तो बने रही इस क्लास में। इस क्लास का पीडीएफ आपको 1-2 दिन में टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने सेंटेंस नंबर 1 की तरफ। और ये 20,000 पीडीएफ की एक प्ले लिस्ट है, इंग्लिश पॉइंट की ऐप पर आपको मिल जाएगी, तो आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन 1 में क्या लिखा हुआ है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम। यानी ईडियम का मतलब क्या होता है, ईडियम मतलब होता है मुहावरा। आपको करेक्ट मुहावरा बताना है, उसका मीनिंग बताना है मुहावरे का। तो क्या लिखा है, मेक मच अडो अबाउट नथिंग। पूरा का पूरा आपका क्या है, ये ईडियम है। और ईडीएम का राइट आंसर बताना, पहला ऑप्शन है आपके पास, टू ट्रीट एज अनइम्पोर्टेंट, यानी एक अनइम्पोर्टेंट चीज की तरह किसी चीज को ट्रीट करना। टू गेट रेड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पाना। मेक अ ग्रेट फस अबाउट ए ट्रिफल, यानी बात का बतंग बना देना, या छोटी मोटी चीजों पर बहुत ज्यादा कुछ कर देना। ओके चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट है मेक ए कन्फेशन, किसी चीज को कन्फेस करना, स्वीकार करना। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेक अ ग्रेट फस अबाउट अ ट्रफल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वन वर्ड बताना है। और राइट आंसर क्या होगा वो देखें, वन हु ईट्स टू मच, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खाता है, यानी बहुत खाना खाता है, उसे आप क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन है ग्रीडी, क्लेवर, ग्लटन या फिर हंग्री। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लटन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस 3 में क्या दिया है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, सॉरी रॉन्ग है, और एक आपका राइट है। पढ़ेंगे, यू एंड सौरभ आर ईदर टू ब्लेम फॉर दिस फाइनेंशियल लॉस। दूसरा है, ईदर यू और सौरभ इज टू ब्लेम फॉर दिस फाइनेंशियल लॉस। या फिर ईदर सौरभ और यू इज टू ब्लेम फॉर दिस फाइनेंशियल लॉस, या ईदर यू और सौरभ आर ब्लेम फॉर दिस फाइनेंशियल लॉस। क्या बता पूछा जा रहा है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी कि 3 सेंटेंस यहां पर कैसे हैं आपके, 3 सेंटेंस यहां पर गलत होंगे। सबसे पहले देखेंगे, यू एंड सौरभ आर ईदर, ये जो क्या है याद कर लो कि ईदर और का प्रयोग किया जाता है, यहां पर एंड लगा है, इसका प्लेस भी आपका गलत है। दूसरा देखेंगे, यू एंड सौरभ प्रोनाउन है, सौरभ नाउन है, ये आपका करेक्ट है। रूल भी यही कहता है, जब सब्जेक्ट में इधर और लगा हो तो वर्ब के पास वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। तो यहाँ पर इज सौरभ के अकॉर्डिंग यूज किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, इधर सौरभ और यू के अनुसार यहाँ आर आना चाहिए था, इज लगा है, ये ऑप्शन गलत है। और यहां भी आपका प्लूरल लिखा है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। करेक्ट स्पेलिंग बताना है कि कंटिन्यूअस की राइट स्पेलिंग क्या होती है। तो क्या होगी कंटिन्यूअस की राइट स्पेलिंग, तो इसकी राइट स्पेलिंग होगी CONTINUOUS। और ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ध्यान रहे, जब भी वर्ड के अंत में OUS सफिक्स लगा हो एडजेक्टिव होगा, FUL फुल लगा हो एडजेक्टिव होगा, IVE लगा हो एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बताना, राइट ऑप्शन बताना, दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो क्या है, वन, यानी एक ऐसा व्यक्ति, हु हेट्स मैनकाइंड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से क्या करता है, हेट करता है, यानी कि घृणा करता है, उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, मिसेंथ्रोप, मेलोवलेंट, या मिसोगनिस्ट, या आपका मिसनोमर।
इसके लिए आप चाहें तो बुक आती है एक वर्ड पावर मेड इजी, उसमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ सकते हो। रूट वर्ड आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप वन वर्ड कर रहे हैं, एंटोनियम कर रहे हैं, सिनोनिम्स कर रहे हैं, वर्ड पावर को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो रूट वर्ड्स आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे। इसमें क्या है कि जब भी किसी भी मीनिंग में हेट लगा हो तो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है मिसेन, जो प्रफिक्स बनता है मिस, यानी जिस वर्ड में प्रफिक्स मिस लगा होगा उसका मतलब हेट से ही होगा। यहां पर एक वर्ड है आपका मैनकाइंड, मैनकाइंड का ये रूट वर्ड है एंथ्रोप, एंथ्रोप। तो इसमें क्या है, एंथ्रोप का मतलब होता है आपका मैनकाइंड, यानी किसी भी मीनिंग में एंथ्रोप वर्ड लगा होगा ना, मैनकाइंड से ही मीनिंग होगा। प्रफिक्स मिस लगा होगा, अपोजिट मीनिंग बताएगा वो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से घृणा करता है उसे मिसेंथ्रोप बोलते हैं। इसमें एक और रूट वर्ड देख लो, गाइन लगा हुआ है। गाइन क्या होता है, गाइन मतलब वुमेन, ध्यान रखना है, गाइन मीन्स वुमेन। अब मिस मीन्स क्या होता है, हेट। आईएसटी मतलब क्या होता है, आईएसटी का मतलब होता है पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो हेट करता है किससे, वुमेन से। तो अ पर्सन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड मिसोगिनिस्ट। इस तरीके से आप वर्ड को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी वर्ड पावर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6, करेक्ट ग्रामेटिकली सेंटेंस आपको यहां पर बताना है। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू बी रिमेन सीटेड, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू बी रिमेन्ड सीटेड, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन सीटेड, या फिर पैसेंजर्स रिक्वेस्टेड टू सीटेड। 4 सेंटेंस है, ये बताना है कि राइट आंसर क्या होगा यहां पर। अब देखो, टू बी, टू के बाद क्या लगा है आपका, बी वर्ब लगी है, ठीक है। तो टू के बाद टू बी रिमेनिंग सीटेड नहीं होगा, टू इन्फिनेटिव यूज करो, टू बी रिमेन्ड नहीं होगा, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टू के बाद इन्फिनेटिव एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस 6 में करेक्ट है। नेक्स्ट है सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7। इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है एंटोनियम, ठीक है। किसका एंटोनियम बताना, सरप्लस का। सरप्लस का मतलब क्या होता है, सरप्लस का मतलब होता है कोई चीज जरूरत से ज्यादा है वो सरप्लस हो गई आपकी। डिफिसिट, डिक्रीज, अबुडेंट या सफिशिएंट। अब देखो, अबुडेंट एंड सफिशिएंट बोथ आर सिनोनिम्स टू सरप्लस, लेकिन हमें पूछा गया है एंटोनिम, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डिफिसिट। इसका मतलब होता है कमी होना, सरप्लस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। तो सरप्लस का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें क्या, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। मीनिंग का मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन में आपको सिनोनिम बताना है। तो क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ द डे, ऑर्डर ऑफ द डे आपका फ्रेज है, इसका मीनिंग बताना है कि इसे क्या बोलेंगे। कंडीशन प्रिवेलिंग एट द टाइम, या सेंटेंस पास्ड बाय ए जज, सेंटेंस मतलब डिसीजन। एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ऑर्डर ऑफ द डे जो आपका फ्रेज है, इसका राइट आंसर होगा कंडीशन प्रिवेलिंग एट द टाइम। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बताना है आपको एंटोनियम के राइट एंटोनियम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या लिखा है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि किसी चीज के आर पार देखा जा सके, दैट कैन बी सीन थ्रू। ऑप्शन है क्लियर, ओपेक या ट्रांसपेरेंट या फिर लूसिड। बहुत ही कॉमन वर्ड है, सिनोनिम है, कई बार एग्जाम्स में एसएससी, एमटीएस, सीजीएल इनमें आया हुआ है। राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर आपका बी क्वेश्चन नंबर 9 में। ट्रांसपेरेंट मतलब दैट कैन बी सीन थ्रू, एंड ओपेक मतलब दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके अंदर से न देखा जा सके, नेक्स्ट आर पार न देखा जा सके। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है।
पुल द स्ट्रिंग्स क्या है आपका, ईडियम फ्रेज है। तो राइट आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में पुल द स्ट्रिंग का राइट आंसर क्या होगा, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ज्यादा फ्रैंक होना, टू रिड्यूस स्पीड, स्पीड को कम करना, टू मैनिपुलेट, किसी चीज को मैनिपुलेट कर देना, या टू बी फ्रैंक। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, टू पुल द स्ट्रिंग का मतलब होता है, इस इडियम का मतलब होगा किसी चीज को मैनिपुलेट करना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये हो गए आज की क्लास के टोटल 10 सेंटेंस। आप लोग चाहें तो इन सेंटेंसेज का आप स्कोर बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। क्लास कैसी लगी इस बारे में भी अपनी राय दे सकते हैं। इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लेना। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।